चेयर्स। सुरेश, ये तो अरुण है ना? हाँ। अरे यार, इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अमीर था, फिर ये सब कैसे हो गया? भूपेंद्र, जब तू बाहर चला गया था, तेरे जाने के बाद ये एक लड़की से प्यार कर बैठा। उस लड़की को बहुत चाहने लगा था ये। दोनों रोज मिलते, बातें करते, खुश थे दोनों। अरुण, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं क्या करती, मैं पापा के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए नहीं आ पाई। श्रद्धा। अरुण, अरुण संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरुण चुप हो जाओ। देखो देखो, अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चुप हो जाओ अरुण। उनके जाने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। उन्हें अचानक से कैंसर हो गया, बहुत इलाज कराया उनका, अपनी जमीन तक बेचकर उनके इलाज में लगा दी, लेकिन पापा फिर भी नहीं बचे और वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पापा के जाने के 2 दिन बाद ही जो पापा का बिजनेस था उसमें लॉस हो गया। जो हमारा घर था, हमारी जमीन थी, हमारा सब कुछ बिक गया। हम बर्बाद हो गए श्रद्धा, हम बर्बाद हो गए। श्रद्धा, मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे बर्दाश्त करूं? एक माँ है जो वो रोती हुई चुपती ही नहीं है। मैं क्या करूं श्रद्धा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या क्या तुम बिल्कुल गरीब हो गए? हाँ श्रद्धा, अब हमें रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। लेकिन श्रद्धा, देखना, मैं अब कुछ ना कुछ करूंगा जरूर, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए श्रद्धा। अरुण देखो, जो हुआ वो वापस तो नहीं आ सकता, पर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं जहाँ पापा के साथ गई थी तो पापा मेरा रिश्ता करने के लिए गए थे वहाँ, और लड़का पुलिस में है। पापा बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी। श्रद्धा, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अपने पापा से हमारे बारे में नहीं बताया? बताने की सोच रही थी, पर अब क्या ही बताऊं। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे ही दया आ रही है, पापा को भी दया ही आएगी। और शादी के लिए बोला तो हंसेंगे और वो। देखो अरुण, साफ साफ बात यह है कि अब तुम मेरे लायक नहीं रहे, तो अब मैं उसी पुलिस वाले से शादी करूंगी। तो तुम भी मुझे भूल जाना और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। भूल जाऊंगी क्या, ये समझो कि भूल ही गई। श्रद्धा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो। देखो, इस टाइम पे ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तो तुम इस टाइम प्लीज मुझसे मजाक मत करो। हाँ अरुण, ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। और मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? लगते क्या हो तुम मेरे? क्या लगता हूँ? श्रद्धा, प्यार हूं मैं तुम्हारा,
तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तो अभी अचानक से क्या हो गया है? हालत देखो अपनी। अब कोई करेगा तुमसे प्यार? इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी अमीरी और मेरे पैसों से प्यार था, है? सही कहते हैं लोग कि मुसीबत के टाइम पे ना कोई कितना भी खास क्यों ना हो, वो भी मुंह मोड़ ही लेता है, जैसे तुम मोड़ रही हो। देखो, जो तुम्हें सोचना है, समझना है, बोलना है, वो सब करो जो तुम्हें सही लगता है। अब मैं जा रही हूँ, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, अब तुम मेरी शादी में भी मत आना, क्योंकि तुम मेरी शादी में आने के लायक भी नहीं रहे अब। गुड बाय। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। श्रद्धा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी इस टाइम। श्रद्धा, मेरा हाथ छोड़ो और श्रद्धा, श्रद्धा रुक जाओ। श्रद्धा, 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 रुक जाओ। श्रद्धा, रुक जाओ। बहुत बुरा हुआ और उनके साथ तो यार। हाँ भूपेंद्र, बेचारे ने बाप के जाने का सदमा बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ जाने का सदमा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन प्यार के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये पागल हो गया। सुरेश भाई, देखना उस लड़की का कभी भला नहीं होगा। किसी की ऐसी हालत करके, किसी को धोखा देके वो कभी खुश नहीं रह सकती। चल तुझे उसकी हालत भी दिखाऊं। इसकी शादी तो एक पुलिस वाले के साथ हुई थी ना, फिर इसकी ये हालत कैसे हुई? भूपेंद्र, शादी के 2 साल बाद ही उस पुलिस वाले को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई और उसने इसे छोड़ दिया, और ये सदमा इसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो चल बसे, और इसके भाई ने भी इसे घर से निकाल दिया। तब से इस घर में अकेली रहती है और सिलाई कर कर अपना गुजारा करती है। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, और तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम्हें भी कोई ना कोई धोखा जरूर देगा। इस दुनिया में हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे।